हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। देखो ये इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसको सोल्व ही नहीं कर पाते। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, कि क्या बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या है। यहाँ से पढ़ो, देखो दो अंकों की संख्याएँ के अंकों का योग 9 है और इन संख्याओं को 9 गुना। चलो एक बार हम यहाँ तक रखते हैं ना। और ज्ञात करना, वह संख्या ज्ञात करनी। हमें पता है दो अंकों की संख्या है। तो मैं क्या मान लूँ कि मान लेते हो दो अंक कौन से, x, y, मतलब कि जैसे कि 89 हो गए। ये दो अंकों का नंबर है ना। तो इसमें मान लेते हैं x क्या है, 8 है, और y क्या है, 9 है ना। तो ऐसे हम क्या मान लेते हैं, x, y। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लगाकर 9 तक, और y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है 0 से लगाकर 9 तक। तो हमने मान लिया दो अंकों की ये है कि नंबर हो गए आपके। तो ये हमें निकालना है, यानी कि x की वैल्यू अगर और y की वैल्यू पता चल जाए तो नंबर पता चल जाएगा, है ना। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना। माना कि दो अंकों की संख्या क्या है, x y है। अब आपको बताएं, कोई भी दो अंक संख्या होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ 25। ये दो अंकों की ना, दो डिजिट का नंबर है। दो डिजिट के नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको 25 को क्या लिख सकता हूँ, जो पहला नंबर है ना इधर वाला, उसको मैं क्या 2 × 10 प्लस जो लास्ट में बचा है वो, उसको मैं 5 ऐसा लिख सकता हूँ। यानी कि मैं पहले संख्या को तो क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, और दूसरी को एज इट इज़ ऐसे लिख लिया और इसमें ऐड कर लिया। जैसे कि मैं 31 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को तो क्या करें 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये 1 को मैंने क्या लिया, एज इट इज़ ऐसा लिख लिया, है ना। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो अब इस x को मैं y को मैं क्या लिख सकता हूँ, x y को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, जो x को क्या करूँ, x को तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँ, इसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ x को, प्लस इस y को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ y। तो ये आपकी वही संख्या बन गई, वही डिजिट हो गई, है ना। ऐसा लिख लिया मैंने। तो अब एक पता है कि आपको इनके अंकों का योग, यानी कि इनके जो डिजिट है उनका योग कितना है, यानी कि सम कितना है, 9। 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि ना। तो देखो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन, हमें पता है देखो x और y क्या है, दो अननोन है, दो अज्ञात है। तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखो यहाँ से आएगी। एक तो दे रखा है ना, इनका सम कितना है 9, यानी कि x का और इन y को ऐड करेंगे, सम करेंगे x + y का, तो 9 आएगा। ये एक इक्वेशन यहाँ से। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखो यहाँ से आएगी। अगर इन संख्याओं का 9 गुना, मतलब कि जो ये संख्या है इनका 9 गुना, यानी कि आपकी संख्या कौन सी, ये वाली, इसका 9 गुना है ना, 9 टाइम्स। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 9 × 10 × x प्लस y, इनका जो 9 गुना कर दिया, वो संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि अब इनको क्या अंक पलट लिए, तो इनका 2 गुना है, यानी ये 9 गुना है ना। अब इन संख्याओं को पलट देंगे, यानी इन डिजिट को पलट देंगे, है ना। रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने से जो संख्या बनेगी उसका 2 टाइम्स है। तो रिवर्स करने पर क्या बनेगा, देखो इसको पलट देंगे तो क्या बनेगा, y x बनेगा। पहले y आ जाएगा फिर x आ जाएगा, है ना। तो अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिखूँगा, 10 × y प्लस क्या लिखूँगा, x लिखूँगा, है ना, ये लिखूँगा। तो इनका 2 गुना, यानी कि इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इसका 2 गुना। मैंने संख्या को पलट लिया ना, x दिस प्लस x, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो आप क्या करो, इसको थोड़ा सोल्व करो। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 90, और ये x हो जाएगा, प्लस 9 को y से करेंगे तो 9y इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 को 10 से करेंगे तो 20y, प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो इसमें x 2 को उधर ले आओ और 9 को उधर ले चलो। तो देखो 90x माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 20y माइनस 9y, है ना। तो यहाँ से देखो 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 88x इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा आपके पास, 11y, है ना। तो देखो 11y हो गया। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 11 का डिवाइड कर दो इधर, 88 / 11x। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास,
8x, y की वैल्यू क्या आ गई 8x आ गई। ये आपकी कहाँ से आई थी, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 से हमारे पास ये आई थी, तो किस में पुट करेंगे, y इक्वल टू 8x पुट, यानी कि इक्वेशन 1 में डालने पर, है ना, पुट इन इक्वेशन 1। तो मैं क्या करूँ, देखो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, है ना। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या है, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास पता चल गई 8x, तो y की जगह मैं क्या लिख लूँ 8x लिख लूँ, तो x प्लस इस y की जगह मैं क्या लिख लूँ 8x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, 9 डिवाइड बाई 1 है ना। इसको मैं क्या करूँ 9 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना ये। तो ये क्या आ गया आपके पास 1 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो आप इसमें रख दो, तो इसमें इक्वेशन 1 में, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास 9 माइनस 1, यानी कि आपके पास आ जाएगी 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब आप क्या, हमें क्या संख्या निकालनी, संख्या क्या थी एक्स वाई थी ना। तो x की वैल्यू कितनी, देखो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो नंबर क्या होंगे आपके पास, टू डिजिट के नंबर कितने हो जाएंगे 1 8। x की जगह 1 रखो और y की जगह क्या 8 रखो, तो आपके पास क्या आ गई ये 18 आ गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।